जन्नात की इंसानों के साथ छेड़छाड़ किस नौयत की होती है, कब होती है, कहाँ हो सकती है, सब चीज़ों को हम जानेंगे। जाफ़र जिन के बारे में हमें पहले बताएं। थोड़ी देर में जो है वो गिरियाजारी, वहाँ पे अंदर से आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। तो साहबा समझे पता नहीं क्या हो रहा है। नीचे मौला अली के फेंटा सामने चढ़ा होगा जन्नात को। हाँ, मौला अली ने जाके जनाब वहाँ पे उनको लगाया फेंटा। हमज़ाद का क्या किरदार है हमारी ज़िंदगियों में, और हमज़ाद को आमिलीन किस तरह इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, तो हम लोगों को क्या एहतियातें करनी चाहिए आम ज़िंदगी में। क्यों नहीं जिन जाके कब्रों में घुस जाते, क्यों वहाँ पे तो 10 हज़ारों कब्रिस्तान है, हज़ारों जो हैं वो लोग हैं, वो वहाँ के जिन सोए हुए, इतना वो मुर्दे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, रिसेंटली कब्रें बनती हैं, जिन उनके अंदर क्यों नहीं घुसते, हाँ, हमारे अंदर ही क्यों आ जाते। बुज़ुर्ग, आपने देखा था वो एपिसोड जिसमें हाज़िरी हुई थी, एक बुज़ुर्ग थे, वो उछल के सोफ़े पे बैठ गए और उन्होंने किसी अल्लाह वाले को बुलाया, मुझसे भी कलाम कराया और उनके अंदर वो पूरे मामलात हुए। तो फिर ये वाली हाज़िरी कौन सी हाज़िरी थी? हज़रत लाल शहबाज कलंदर की हाज़िरी करवाने का मकसद मतलब ये था कि वो बहुत बड़े पाए के पहुँचे हुए, हज़रत, ये दावा ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दावा था। ख़तरनाक तरीन दावा है कि ये जो गलीज़ किस्म के जन्नात होते हैं ये कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, और आम तौर पे हम लोगों को कैसी जगहों से एहतियात करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जन्नात का ज़रूरी नहीं है कि जन्नात बहुत ज़्यादा हैबतनाक हों, जन्नात बहुत ज़्यादा खौफनाक हों, ये हमारे दरमियान में भी होते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें ये हमारे साथ नमाज भी पढ़ लो। अगर मुझे ज़रा सी भी कमांड हासिल है तो मैं अपने हमज़ाद से, आपके हमज़ाद से बात करके तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी ले सकता हूँ। ओके, मतलब कोई भी आमिल मेरे हमज़ाद के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। है। अस्सलामुअलैकुम जवानों, एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द फंजिला पॉडकास्ट विद सुहेब अहमद। आज का जो पॉडकास्ट होने जा रहा है ये इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। थंबनेल आप लोग देख कर आए हैं, टाइटल आप लोग पढ़ कर आए हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं इनको आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे एक अदद पॉडकास्ट के एपिसोड में देख रखा है, सैयद आमिर शाह। आमिर भाई को आज अगेन जहमत देने की रीज़न ये थी कि एक टॉपिक है जन्नात का, और जन्नात का एक सरदार था जिसका नाम था जाफ़र जिन। अब इस जाफ़र जिन की मौला अली अलैहिस्सलाम से जंग, और फिर इसका मुसलमान होना, फिर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास मदद की अपील लेकर आना, मैं तो यही जुमला इस्तेमाल करूँगा कि जाफ़र जिन आया और इमाम से उसने अपील की, दरख्वास्त की कि इमाम इजाज़त दें तो हम आपके एंड से लड़ाई करें दुश्मनों के साथ और दुश्मनों को मात दें। तो ये सारा क्या माजरा था, जन्नात ने अल्लाह के हुक्म से किस तरह इमदाद करने की नीयत की और मौला के पास आए, ये सारे मामलात आज के इस एपिसोड में आप लोगों को पता चलेंगे। तो आज मैं ज़्यादा बात बिल्कुल नहीं करूँगा, हम ज़्यादा बात अपने गेस्ट को करने का मौका देंगे ताकि कंप्लीट बात आप लोगों तक पहुँच सके। तो अपने अपने ईयरबड्स, हैंड फ्रीज, हेडफोन्स लगा लो और एपिसोड की तरफ ध्यान देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आपकी बरकतें, ज़बरदस्त जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय माशाल्लाह, कर रहे हैं। अल्लाह बरकत दे। आप सुनाएं, तबीयत मिजाज से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सब बड़ा ठीक शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने बड़ी मसरूफियत से टाइम निकाला है। आपका चूँकि काम ऐसा होता है कि फिर मुश्किल होती है आपके लिए टाइम निकालना। अच्छा आमिर भाई, आज हमें बताएं, वैसे तो मैं दो चार चीज़ें और भी पूछूंगा आपसे। एक तो जाफ़र जिन से हम बात को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे आगे चल के हम ये भी जानेंगे कि हमज़ाद जो है उसका क्या किरदार होता है, और जन्नात की इंसानों के साथ छेड़छाड़ किस नौयत की होती है, कब होती है, कहाँ हो सकती है, सब चीज़ों को हम जानेंगे। जाफ़र जिन के बारे में हमें पहले बताएं। बिल्कुल। जाफ़र जिन से पहले जो थे वो जन्नात का सरदार कोई और थे। तो बेसिकली ये सिलसिला शुरू उस वक्त होता है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है। और एक कुआं था जो कि मतलब एक बहुत एरिया ऐसा था, बंजर एरिया, और उसके दरमियान में एक कुआं था बहुत बड़ा। तो लोगों में यही मशहूर था कि उसके ऊपर जो है वो जन्नात की का कब्ज़ा हुआ है, और उसको जो है ना वो वहाँ पे उसको यूज़ नहीं करने देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा ने आके आपसे कहा कि इतना बड़ा वो पानी का कुआं है, तो उस कुएं को जो है वो जाते हैं तो वहाँ जाके हम करते हैं, तो वो हमें उस पर जन्नात का कब्ज़ा है और वो जो है उसको छोड़ते ही नहीं है।
तो वहाँ की बड़ी आबादी है और दूर दूर तक कोई कुआं नहीं है, और एक बहुत बड़ा कुआं बीच सहरा के अंदर या बीच उसके अंदर वो बना हुआ है जगह के ऊपर। तो वहाँ उसके ऊपर जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरख्वास्त की कि इसको वो करें। बहुत सारे लोगों ने बात कही है। तो आपने 10 सहाबियों को नामज़द किया कि आप जाएं और जाके वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या इशू है। तो आप 10 सहाबी गए, वहाँ पे गए, वहाँ पर जाके उन्होंने जब वहाँ पे किया तो वहाँ से जन्नात जो शैतानियत के थे वो लोग सब शयातीन थे, वो लोग निकले वहाँ से और उन्होंने वहाँ पर उन पे आग बरसाई उन लोगों के ऊपर। ओके। और आग बरसाई तो उसमें काफ़ी सहाबी जो है वो डर भी गए बहुत ज़्यादा कि ये क्या है। तो पीछे की तरफ हट गए वो लोग। तो उसमें से एक सहाबी जो थे वो आगे की तरफ आए, तो वो आगे आए तो वो उनको आग से वो शहीद हो गए। ओके। तो ये सब सहाबी जो हैं वो वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उन्होंने जी वहाँ पे तो उन्होंने तबाही मचाई है इस तरह करके इन्होंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली कहा कि अली किधर है। तो हज़रत मौला अली वहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो बुलाया गया उनको, थोड़ी देर में वो आए तो यही ज़िक्र चल रहा था, परेशान बैठे हुए थे सारे कि ये क्या हुआ सिलसिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा कि जाओ अली तुम जाके देखो कि ये क्या माजरा है, क्या मामला है। हज़रत अली के साथ फिर वही सहाबा हज़रत अली कहने लगे जाओ मैं आपके साथ चलता हूँ, आप चलें, मैं देखता हूँ कौन है, क्या सिलसिला है। तो आप मौला अली और ये जो बाकी जो 9 सहाबी थे ये सारे दोबारा रवाना हुए वहाँ पे। तो मौला अली गए, मौला अली ने जाके उस कुएं के अंदर बाल्टी फेंकी पानी के लिए बाल्टी फेंकी, क्योंकि उनको अगलों को भी पता था कि मौला अली आ रहे हैं। जाहिर है कि वो तो एक शेर खुदा हर मखलूक जो है वाकिफ़ है, मौला अली का बड़ा अच्छा तारुफ है। बिल्कुल, वो सब वाकिफ़ है उनसे। तो आपने बाल्टी डाली पहली, तो उन्होंने बाल्टी उठा के वापस फेंक दी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। दोबारा उन्होंने बाल्टी फेंकी, तीस तरह ये अमल 3 दफ़ा हुआ। ओके। तो तीसरी दफ़ा मौला अली आपको पता थे कि वो आपको पता है कि वो तो माशाल्लाह उनका जलाल कैसा था और उनका जो है वो अपना एक था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जंजीर जो बाल्टी के साथ बंधी हुई है जो वापस ये फेंक रहे हैं, जंजीर से बाल्टी को निकाला और उनसे सहाबा से बोला कि इसको बांधो अपने साथ, मैं उतरता हूँ नीचे। अल्लाह अकबर। उन्होंने सहाबा ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब ये तो बड़ा एक डेंजरस है, और फिक्रमंद हो रहे हैं कि यार ये क्या है सिलसिला। तो वो कहने लगे नहीं कोई मसला नहीं है, मैं जो है नीचे उतरूँगा इसका। तो क्योंकि एक तो शेर खुदा, ठीक है, एक बहादुर अल्लाह की तरफ से एक चीज़, फिर आप सल्लम के की दुआएं सब साथ आपके थी, ज़ाहिर है तो फ़िक्र की कोई बात ही नहीं थी, ज़ाहिर है। तो वो उन्होंने कमर के साथ सहाबा के बांध के और जो है वो कुएं में उतर गए। कुएं में उतरे तो बीच मिडल में जाके जो है ना उनकी वो जो चेन थी, जो रस्सी थी या जो भी एक चीज़ थी, जंजीर वगैरह, वो टूट गई। क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका अपना एक वेट था, वो तो बाल्टी के लिए थी ना, मतलब एक आदमी की या एक शेर खुदा की, बिल्कुल, कि उसको तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ज़ाहिर है। तो वो बीच रास्ते में टूट गई। अब जनाब साहबा सारे परेशान हो गए कि यार ये तो मौला अली तो अंदर गिर गए, अंदर चले गए, अब क्या होगा। थोड़ी देर में जो है वो गिरिया जारी, वहाँ पे अंदर से आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। तो साहबा समझे पता नहीं क्या हो रहा है। नीचे मौला अली फेंटा चढ़ा होगा जिन्नात को। हाँ, मौला अली ने जाके जनाब वहाँ पे उनको लगाया फेंटा। तो अप्रॉक्सीमेटली कोई जो किताबों में और जो हिस्ट्री में जितना मैंने पढ़ा उसमें तकरीबन 20,000 एक जगह लिखा हुआ है, कहीं जगह 10,000 लिखा हुआ है, कहीं जगह जो है वो आज़ाद नहीं लिखी हुई, मैनी मोर लिखा हुआ है कि ऐसी जब मतलब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ ज़िक्र है इस चीज़ का। बहरा अलम करके इसको इस जंग का नाम दिया गया, आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको बहरा अलम करके। ओके। तो ये एक जो जिन्नात से जंग थी, इसमें तकरीबन लगभग कम बेश तकरीबन 20,000 जिन्नात को जो है मौला अली ने जहन्नुम रसीद किया। और बाकियों को उन्होंने कहा कि जी आप अगर कलमा पढ़ते हैं तो मैं आपको बख्शता हूँ, छोड़ता हूँ, अगर आप कलमा नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका भी ये हाल होगा जो इन लोगों का हुआ। तो उनमें फिर जाफ़र जिन जो था वो सबसे एक हैबतनाक और एक बहुत बड़ा, मतलब इन सब में था। तो आप मौला अली वो सबसे पहले वो आगे आया कि मैं
कलमा पढ़ता हूँ, और कलमा उसने सरेंडर किया और कलमा पढ़ा जाफ़र जिन ने, और उसके पीछे जिन्नात के एक बहुत कसीर तादाद ने जो है वो कलमा पढ़ा। तो जाफ़र जिन आपका फिर आपके हाथ पे आगे उसने मुसलमान हुआ, मुसलमान हो गया उसने, मुसलमान हम कह देते हैं कि मुसलमान हो गया। तो जाफ़र जिन जो है, जाफ़र जिन का ये किस्सा है। और जाफ़र जिन जो है ये समझ लें कि जब करबला का सिलसिला हुआ तो जाफ़र जिन को इसके बाद अपनी 20वीं ताजपोशी की रस्म मना रहा था। अच्छा, वाक़या करबला के ऐन दिन 10वें मुहर्रम वाले दिन, मतलब जाफ़र जिन के यहाँ जश्न का टाइम था। हाँ, वो 20वीं अपनी ताजपोशी की रस्म मना रहा था। ठीक है। तो क्योंकि जन्नात तो घूमते रहते थे दुनिया में, उनका तो गुज़र होता है हर जगह से, खबरें सारी रखते थे उनकी। तो करबला से गुजरना हुआ उनका, तो उन्होंने जब गिरियाजारी देखी और वहाँ पे सब मामला देखे तो वो रोते रोते जाफ़र जिन के पास पहुँचे। जाफ़र जिन अपनी 20वीं ताजपोशी की रस्म मना रहा था। तो उन्होंने जाके उन्होंने गिरियाजारी शुरू कर दी, रोना धोना। तो जाफ़र ने पूछा कि क्या हुआ भाई, क्या मसला है, क्या क्यों रो रहे हो, मेरी खुशी का मौका है और तुम लोग रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नीचे जो है ना मौला अली की आल पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पे जुल्म हो रहा है, और वहाँ पे ये करबला का एक सिलसिला चल रहा है वहाँ पर, तो ये मामला हैं, इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं। तो जाफ़र ने कहा कि ये तो कोई बात ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। उसने अपनी रस्म खुशियाँ उशियाँ सब डाली साइड के अंदर, उसने अपना तैयारी पकड़ी, और कमोबेश जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है तकरीबन कसीर तादाद में जिन्नात, कमोबेश 50-60 हज़ार जिन्नात की फ़ौज लेके वो करबला की तरफ रवाना हो गया। अल्लाह अकबर। करबला की तरफ। अच्छा, करबला में मैं आपको एक बात बता दूं, करबला में ये एक ऐसा वाक़या है इंसानियत का कि सब चीज़ें हार जाती हैं इसके अंदर, कोई शक नहीं। इसमें तमाम चीज़ें पसे पर्दा, क्या मौला अली की औलाद को सबको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी इन लोगों को सबको, मगर इन्होंने कोई फैसिलिटी उस वक्त अवेल नहीं की, क्योंकि जंग सिर्फ इंसानियत की थी, इंसान की और इस्लाम की जंग थी। वाह वाह। ठीक है, तो इन्होंने तमाम चीज़ों को रिफ्यूज़ किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे। ठीक है, फ़रिश्तों की एक कसीर तादाद वहाँ पर आपकी इमदाद के लिए वहाँ मौजूद थी। जाफ़र जिन पहुँच चुका था, वो पहुँचा, उसने जाके इमाम हुसैन से बोला, इमाम हुसैन से कि मौला बताएं कि मुझे मैं आपके, वो तो जानते थे हज़रत इमाम हुसैन जानते थे उसको, और उनको पता था कि इस तरह ये मेरे जो है हमारा वो है जाफ़र जिन का नाम उनको पता था। तो जब वो आया आके उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताएं, मैं ये 1 सेकंड के अंदर आपका ये जंग का मामला ख़त्म कर दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं जाफ़र, ये जंग जो है, ये सदा जो आई है वो इंसान की आई है, इंसानियत से इंसान की जंग है, ये जो है उसकी जंग नहीं है। क्या ज़र्फ है मेरे मौला का है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ना मैं नहीं ये कर सकता, ये जंग सिर्फ जो है ना मेरी और इनके दरमियान में, इसमें मेरे सिपाही, मेरी औलाद, हम इसमें करेंगे, आप जो है ना इस चीज़ को छोड़ दें। तो आपने जो है वो इमाम हुसैन ने ना कि जाफ़र जिन को, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की फ़रिश्तों की एक कसीर तादाद और बहुत सारी स्पिरिचुअल उस वक्त जो उनके जो तैयार थी उनको उनकी इमदाद के लिए, उन्होंने सबको रिफ्यूज़ किया, और उन्होंने अपनी जान का नजराना अपने इस्लाम के लिए, जिस इस्लाम की आज हम कदर नहीं करते, जिस हम इस्लाम की आज बात नहीं करते, वो इन शहादतों की वजह से ज़िंदा है। बिल्कुल। और आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी औलाद, आल औलाद वगैरह जितने भी, और बल्कि आल औलाद क्या, मुसलमान जितने भी आगे जितने मौलाई हैं और जितने भी अहले तशी हज़रात हैं, पूरी कौम है एक पूरी, उसके बाद सादात हैं, आपकी आल है, सारे हम तो उनका कोई मतलब कोई नजराना शुक्राना कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं सर, कायनात का आपने तो सिर्फ इंसानियत और इंसानों को मेंशन किया है। मेरा तो अकीदा और मानना मेरा ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने की जो कुर्बानी है वही रीज़न है कि आज तक दुनिया कायम हो गई। बिल्कुल, बेशक, यकीन करें, कायनात के ऊपर जो है एक इनका एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। और इन्होंने जो आजमाइश अल्लाह ताला की भेजी हुई जिस
पर पूरा ये जिस तरीके से उतरे हैं वो यही उतर सकते बेशक, थे। बेशक। इनके अलावा शायद यकीनन किसी और का काम नहीं था, तभी अल्लाह ताला ने आले रसूल से ये काम लिया। बिल्कुल। उसमें आप देखें ना, अगर हम आम से भी कोई हमारा अगर कोई गली मोहल्ले का भी झगड़ा हो जाता है तो हम देखते हैं कि यार कोई पावरफुल बंदा हमारे साथ पीछे चले तो हम फिर आगे जाके उससे लड़ते हैं। बिल्कुल वरना अगर हम देखते हैं कि यार सामने वाला पावरफुल है तो हम पीछे ही हट जाते हैं, चलो यार सुलह सफाई करके जान छुड़ाओ। बिल्कुल। तो आपके पास तो ऐसी सी ताकतें थी, ऐसी सी दुआएं शामिल थी आपके साथ, आपके पास एक पूरी। और जाफ़र जिन का मैं आपको बताऊं, इसने जंग बदर में भी हिस्सा लिया है। अच्छा। हाँ, जंग बदर में भी जाफ़र जिन ने हिस्सा लिया है। ओके, इसका मतलब वो कुएं वाला वाकया बदर से बदर पहले से का है। पहले का था, बदर से पहले का था। तो ये बदर की जंग में भी जो है ये इसने हिस्सा लिया था और ये उसमें भी शामिल रहा, इसकी फ़ौज उसमें भी शामिल रही और इसने बड़ा साथ दिया। और जाफ़र जिन से जो जितनी भी उसके आगे जितने भी उसके पैरोकार और जितने भी उसके जो औलाद आगे से आगे जो उसके होती रही चीज़ें, जो मुसलमान होते रहे आगे से आगे, वो आज तक हैं। ओके। वो आज तक चल रही हैं। और जो अल्लाह की इबादत में मशगूल आज भी हमारे दरमियान में जन्नात जो मौजूद हैं। और बेसिकली आमिर भाई, मैं आपको बताता हूँ कि जन्नात का ज़रूरी नहीं है कि जन्नात बहुत ज़्यादा हैबतनाक हों, जन्नात बहुत ज़्यादा खौफनाक हों, ये हमारे दरमियान में भी होते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें ये हमारे साथ नमाज़ भी पढ़ रहे होते हैं। इसका एक मैं वाक़या भी आपके साथ शेयर करते करते बता दूँ। अभी रिसेंटली की बात है कि मेरे दोस्त सऊदी अरब गए, तो उम्रे के लिए गए। तो उम्रे से वो ट्रैवल कर रहे थे, ज़ियारतों पे जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक मस्जिद है जो कि नमाज का टाइम हो रहा था, छोटी सी मस्जिद थी नज़दीक ही। उन्होंने देखा कि एक खाली सी एक वो गोल सा एक बना के उन्होंने रखा हुआ था कि रास्ते में कोई सोराय टाइप नमाज का की जगह मुख्तस की हुई थी। तो उसमें जो है उन्होंने वो कहा कि यार मुझे जो साथ ज़ियारतें करवा रहा था ड्राइवर, उसने बोला कि यार यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है ना वो है ये मस्जिद ज़्यादातर खाली रहती है, हम अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ मशहूर है कि यहाँ जन्नातों ने, यार जन्नात क्या है होती है, मैंने नमाज़ी तो पढ़नी है, तो उसमें कौन सा मसला है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा करें, आप नमाज़ अदा करें और मैं जो है ना थोड़ा सा आगे खड़ा होके और मैं भी देखता हूँ कुछ चीज़ें वीज़ें उसको चाहिए होंगी, कुछ सामने की तरफ था, कुछ थोड़ा सा आगे जाके कुछ मार्केट वगैरह भी थी या कोई ऐसी चीज़ थी। तो वो कहने लगा ठीक है, मैं आप नमाज़ पढ़ें, आप 5 मिनट 10 मिनट में नमाज़ अदा करें, मैं आपको आगे वापस लेता हूँ। तो ये भी रिसेंटली का वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात करते करते मुझे अभी जहन में आया। तो उनको उन्होंने उतार के वो चले गए। वो उतरे, अल्लाह के थे, अच्छे नेक इंसान हैं वो भी, मैं उनको जानता भी हूँ। तो वो उतर के जनाब गाड़ी से और वो गए, उन्होंने जाके वहाँ पे वज़ू वगैरह किया। बाहर छोटा सा वज़ू खाना था, बाल्टी रखी हुई थी पानी की, उसके अंदर उन्होंने डब्बे से पानी से निकाल के वज़ू किया। वज़ू करके अंदर गए तो अंदर जाते ही उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अंदर कोई, जैसे जैसे वो अंदर होते गए तो उनको ऐसा लगा कि अंदर कुछ पहले से ही कुछ लोग मौजूद हैं अंदर ही। तो उन्होंने देखा कि 7 लोग अंदर बैठे हुए थे। ठीक है। 7 जो है लोग मर्द हजरात अंदर थे और वो बैठे हुए थे। तो वो गए तो उन्होंने उनको बोला कि उन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। तो वो समझे कि शायद ये अरबी हैं, तो उन्होंने सलाम का जवाब देने का तो खामोश हो गए। तो उन्होंने उनसे बोला कि आइए, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, अल्लाह, उर्दू में। ठीक है। तो उन्होंने बोला, ये अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले की बात। अच्छा जी। तो कहने लगे कि हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, उनका भी बता दूं कि उनका एक अरसा दराज से पिछले 20 साल से वो बेचारे उम्रे पे जाने के लिए प्रोग्राम बना रहे थे। उम्रे पे जाने के लिए वो प्रोग्राम बना रहे थे 20 साल से। तो उनके पास पैसे नहीं हो पा रहे थे, हर उसमें कई बीसियाँ डालें, वो कहीं खर्च हो जाए, कहीं वो इधर पैसा डालें, रुकावटें आती थी। वो बेचारे बड़ी इबादत गुजार और बड़े ही शरीफ इंसान, शरीफ तरीन इंसान। अब वो जनाब वो उनका 20 साल बाद उनके पास ऐसा मौका लगा कि जी उनको उनके बेटे के कंपनी वालों ने उनको स्पॉन्सर किया कि हम आपके वालिद साहब को और मदर को हम आपको जो है वो उबरा करवा देते हैं। तो मदर उनकी एक्सीडेंट की वजह से, उनकी जो मिसेस थी वो जा नहीं पाई, तो वो अकेले गए उम्रा करने के लिए। तो वो अकेले चले गए। वो गए तो वहाँ पे जनाब वो मौजूद, उन्होंने कहा कि जनाब हम तो आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, आइए आप जमात कराइए। क्या रिएक्शन होगा? ओके, जमात के लिए दावत दे दी। जमात कराइए। तो वो कहने लगे कि नहीं, आप
पहले से यहाँ मौजूद है। कहने लगा नहीं नहीं, हम तो आप ही का इंतज़ार कर रहे थे कि आप आएंगे तो हमारी जमात होगी। ओए होए होए होए। अच्छा, अब वो जनाब वो कहने लगे कि मुझसे तस्करा करते हैं, मुझसे कहने लगे कि शाहजी मेरे तो गूज बम्स शादी मैं तो सुन रहा हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। गूज आने लगे। हाँ। और एक मुझे ना मेरे अंदर मुझे कहने लगे शदीद गर्मी थी वहाँ पर, 52 डिग्री सेंटीग्रेड था, और मुझे जो है ना ठंडक महसूस होने लगी वहाँ पे, मुझे ठंड सी महसूस होने लगी। तो मुझसे कहने लगे कि शाहजी बड़ी बड़ी सूरत हाल मेरी वो हो गई। अब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो ड्राइवर भी नहीं, वो भी मुझे छोड़ के चला गया था कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और इधर मैं अकेला। अब ये 7 बंदे, अब मुझे ये भी हो गया, मुझे पता चल चुका था कि ये कोई आम लोग नहीं है, और दिमाग में चल भी यही रहा था, और चल भी रहा था उनके कि उनके कहा कि कोई आम बंदे नहीं है। तो अब अब मेरे जहन में ये आ रहा था कि अब तो यहाँ ऊपर अल्लाह है, या नीचे जो है मैं हूँ, और वो मस्जिद थी। तो मेरे जहन में ये चीज़ मिनट के अंदर मुझे ये ख्याल आ रहा था कि यार ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, कि अल्लाह ने मुझे किस काम के लिए लगाया है, या मुझे क्या किया क्या नहीं किया। बाहर कैफ उन्होंने जनाब आगे होके उन्होंने अल्लाह अकबर किया, उन्हें ज़ोहर की नमाज़ अदा की। नमाज़ ज़ोहर की अदा करने के बाद वो उठे हैं, उठ के जनाब उन्होंने उसको पीछे की तरफ आए हैं, वो लोग बंदे बैठे रहे हैं, ये पीछे की तरफ आए देखे तो ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ था, ये बैठे। अब वो 7 बंदे जो हैं वो कहते हैं कि आमिर भाई शाहजी मुझे वो 7 बंदे, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं अभी भी रिसेंटली। भाई साहब, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे अभी उनकी लास्ट मुलाकात मेरी उनसे कब हुई, अभी मेरा ख्याल है शायद 2 वीक्स आपके पहले। ऑफिस के कोई कुलीग हैं? मेरे ऑफिस के कुलीग नहीं है, मेरे समझ लें एक मेरी पड़ोसी हैं? नहीं पड़ोसी नहीं है, ऑफिस से रिलेटेड भी नहीं है, मतलब समझ लें कि एक मेरे जानने वाले हैं, पुराने जानने वाले हैं, उनमें मतलब पुराने मोहल्लेदारों में से हैं मेरे। सही। तो अब वो क्या महसूस करते हैं? अभी भी वो मुझसे भी ये वो अभी रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई एक फौतगी पे। हाँ। तो मुझसे वो कहने लगे कि शाहजी, कब्रिस्तान में खड़ो के मुझे बता रहे हैं, कह रहे हैं मुझे शाहजी मुझे ऐसा लगता है वो 7 लोग जो ना मेरे साथ साथ घूमते हैं। तो शाहजी कब्रिस्तान में आपकी क्या कैफियत थी फिर, ये बताएं। मुझे बड़ा वो हुआ, मैंने कहा अच्छा, अब आपको पता है कब्रिस्तान तो शहर खामोशा है, वहाँ पे जब तदफीन हो रही होती है, वहाँ पे सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो वहाँ पे तो बड़ा आपको अलग माहौल होता है। अब जब मुझे वो खड़े होके बताने लगे तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये कैसी बातें कर रहे हैं? कह रहे हैं हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो 7 लोग जो है ना मेरे साथ साथ ही घूम रहे हैं अभी तक। तो मेरी ये कैफियत आती है मुझे कि यार मुझे साथ साथ, क्योंकि बेसिकली अगर आपके साथ कोई, अगर जैसे कोई जिन्नात या कोई भी इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ चल रही होती है ना, तो आपको फील हो जाता है। नहीं तो वो महसूस क्या करते हैं? महसूस उनको ये होता है कि बाज़ औक़ात उनको ऐसा लगता है ऐसे उनके कंधे भारी हो रहे हैं। अच्छा महसूस होता है, या फिर हाँ तबीयत में ख़राबी महसूस? नहीं, वो ये कहते हैं कि यार मुझे अमूमन जब मैं नमाज़ अदा कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे वही 7 लोग जो है वो नज़र आ रहे होते हैं नमाज के अंदर, कि वो 7 लोग मेरी हर नमाज में मस्जिद में खड़े हुए होते हैं मेरे साथ। महसूस करते हैं ये महसूस उनका ये उनकी ये एक कैफियत है, या वो सेम कैफियत बन जाती होगी, या मुमकिन है ये भी हो सकता है कि इसको अगर हम साइंटिफिक माइंड से लें तो शायद वो इतना ज़्यादा उस कैफियत के अंदर इन्वॉल्व हो गए हों कि वो उनको अभी तक नज़र आते हैं साथ ही। तो या मुमकिन है हो सकता है कि वो अल्लाह की नेक मखलूक हो और उनके साथी हों, कि अल्लाह को उनकी इबादत पसंद आ गई और अल्लाह ताला ने उनको नामज़द कर दिया होगा जनाब आप जो है इनके साथ रहें, या इनके साथ जो भी चीज़ें हैं। तो ये अल्लाह के काम होते हैं, अल्लाह के मामलात होते हैं, इसके अंदर आप क्या बोल सकते हो इसके अंदर, कोई शक नहीं इस बात में। ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें और बड़ी हिला देने वाली चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आमिर भाई, हमज़ाद का क्या किरदार है हमारी ज़िंदगियों में, और हमज़ाद को आमिलीन किस तरह इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, तो हम लोगों को क्या एहतियातें करनी चाहिए आम ज़िंदगी में? देखें, हमज़ाद जो है ना वो तो हमारे साथ ही पैदा हो जाता है। हर इंसान जब पैदा होता है ना तो उसके साथ उसका हमज़ाद अल्लाह ताला पैदा करते हैं। सही है, ठीक है, या कुरान में भी है, आप उसमें ज़िक्र है उसका, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो आपका जो है हमज़ाद आपके साथ ही पैदा होता है, और हमज़ाद को आपके बारे में सब चीज़ें जो आपकी बातें हैं वो आपकी सारी बातें आपके हमज़ाद को पता होती हैं। अगर मुझे ज़रा सी भी कमांड हासिल है तो मैं अपने हमज़ाद से, आपके हमज़ाद से बात करके तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी ले सकता हूँ। ओके, मतलब कोई भी आमिल मेरे हमज़ाद के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। बिल्कुल, उससे अपनी बात मनवा सकता है। यही होता है, होता भी यही है। लेकिन हमज़ाद तो मेरा है। मैं बताता हूँ ना आपको, जो आमिलीन होते हैं ना उनके पास जो अमलियात होते हैं, जो उनके पास अबूर होता है,
वो यही कंट्रोल होता है कि वो आपके हमजाद से बात करना सीख जाते हैं, खबरें लेते हैं। ख़बरें लेते हैं। अब आपके बारे में आपका हमजाद सब चीज़ें जानता है, बिल्कुल। वो उनको वो सारी बातें बताएगा जो आपकी बातें हैं। हज्जाज बिन यूसुफ जो हैं उनके पास एक उसको लेके आए आमिल को, तो उन्होंने कहा कि हाँ भी तुम क्या करते हो, तुम जादूगर हो? वो कहता नहीं मैं जादूगर नहीं हूँ, मुझे बस इल्म है, थोड़ा सा इल्म आता है। तो वो हज्जाज बिन यूसुफ के हाथ में कुछ कनकरियाँ थीं तो उन्होंने बोला कि मैं बताओ मेरे हाथ में कितनी कनकरियाँ हैं। उसने बोला 6। तो उन्होंने जब देखा तो वाकई 6 थी। तो बड़े वो सरप्राइज़ हुए हज्जाज बिन यूसुफ, तो कहने लगे अच्छा, कहने लगे इसकी आंखें बंद करो ज़रा। उसकी आंखें बंद कर दी कहीं, और उन्होंने ज़मीन से कुछ कनकरियाँ और उठा ली। उनकी कनकरियाँ उठाई तो उन्होंने बोला अच्छा आप इसकी आंखें खोलो। हाँ जी, अब बताओ मेरे हाथ में कितनी कनकरियाँ हैं? कहता है मुझे नहीं पता। तो कहता है पहले कैसे बताया? उन्होंने पूछा पहले कैसे बताया तुमने ये कि मेरे हाथ में 6 कनकरियाँ हैं? कह रहा है क्योंकि वो आपने गिनी हुई थी और आपके हमजाद को पता थी। ओए होए 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 क्योंकि वो गिनी हुई थी और आपके हमजाद को पता थी, तो वो मैंने अपने इल्म से आपके हमजाद से बात करके पता कर लिया था। चूंकि अब आपके हमजाद को भी वो नहीं पता कि आपने मुट्ठी भर के कितने पत्थर उठाए, तो वो मुझे वो नहीं बता सकता। ना आपके हमजाद को पता है, ना मुझे इल्म है कि मैं उससे पता कर सकूं, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है। तो हमजाद का ये किरदार होता है। और जो आपका जो शैतानी अमल, जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो होती इसी तरह से हैं कि आपके जितने भी वो हैं हमजाद पे अबूर होता है लोगों का, उस तक वो रसाई होती है। वो सारी बातें आपसे, आपकी जो इंटरनल जो भी बातें हैं सारी वो आपसे करके, और वही चीज़ें जो है ना फिर वही आप पे अप्लाई की जाती हैं, आपको तंग किया जाता है। मतलब इस तरह से आमिलीन के लिए बड़ा आसान हो जाता है अगर उन्होंने किसी इंडिविजुअल पे कोई स्पेसिफिक अमल करना है। आसान तो नहीं, खैर ये एक बड़ा, इस पे भी अबूर हासिल करना इतने मतलब कोई पाएगा आमिल हो जिसको ये पाएगा आमिल जो हो, हाँ उसको ये अबूर हासिल हो तो वो ये काम कर सकता है। तो आमिर भाई ऐसा तो नहीं है कि ये जो बता रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं किसी आमिल के पास जाऊं और वो बता दे भाई तुम्हें खाने में ये पसंद है, तुम सोते इस तरह हो, तुम अपनी गुफ्तगू में ये चीज़ ज़्यादा करते हो, तुम्हारी ये आदत हैं, तो वो यकीनन फिर मेरे हमजाद से ही छेड़छाड़ कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे साथ में ये भी बताएं कि ये जो गलीज़ किस्म के जिन्नात होते हैं ये कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, और आम तौर पे हम लोगों को कैसी जगहों से एहतियात करना चाहिए? हम तो एज ए मुस्लिम हमें तो पाकी नापाकी का ख्याल रखना चाहिए। हम जितना भी हम जो मुसलमान हैं, हमारा तो यकीन है कामिल है, हमारा तो सफाई नेफ्स ईमान है, तो हमें पाकी नापाकी का ख्याल करना चाहिए। और घर में जो हम जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ हम स्पेसिफिक कोई ऐसा देखें, ये तो वो सारी बेसिक चीज़ें हैं ना जो हम सबको ही पता है तकरीबन। आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपको कोई वाक़या बताया हो या आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप कहें कि यार ख़ास तौर पे ख़वातीन के मामले में शाहजी ये चीज़ बड़ी, क्योंकि उनके ज़ाहिर है कुछ अय्याम उनके हैं, कुछ नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से उनका कुछ प्रोसेस है, तो मैंने सुन रखी है ये बात। एक तो जो लड़कियां बाल खोल के छतों पे जाती हैं, बेहतियाती है ना, नहीं पता चला जी अम्मी ने कह दिया ऊपर तार से कपड़े उतार के ले आओ, वो बेटी चली गई बेचारी को ध्यान नहीं रहा कि मेरे बाल खुले में, मैं भी नहा के निकली हूँ, खुशबू शैम्पू की और उसकी कंडीशनर की महक रही है हर तरफ, और वो बाजी साहिबा जो हैं वो छत पे चली गई कपड़े उतारने, तो खुदा न खास्ता वहाँ से कोई चीज़ चिपक गई। या फिर उनके जो स्पेसिफिक दिन होते हैं, उन दिनों में जो उनके मामलात होते हैं, उसका मेरे पास एक गेस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि इस चीज़ से बाकायदा तौर पे अमल होता है। ये जो शैतानी मखलूक है ये ऐसी ही गलीज़ चीज़ों पे अटैक करके उस इंसान के साथ जुड़ती है, या उसके खून हो, या उसका कपड़ा हो, या उसके नाखून हो, इवन बाल हो। बिल्कुल नाखून से होता है, बालों से होता है। बिल्कुल। तो ये क्या मामलात होते हैं, क्या सेफ्टी क्या है इसके लिए? सेफ्टी यही है कि आप सबसे पहले तो एहतियात करें, ज़ाहिर है, और जो ख़वातीन के या हमारी बच्चियों के, बहनों के जो भी अय्याम हैं, उसमें जो भी उनके जो सैनिटाइज़र, जो उनके पैड्स वगैरह जो होते हैं, बाज़ औक़ात हमारी बहनें जो हैं वो शॉपर में डाल के ऐसे बाहर फेंक देती हैं, तो वो नहीं फेंकना चाहिए, बाकायदा उसको वेस्ट करना चाहिए सही तरीके से। और ये अवेयरनेस भी है लोगों के लिए कि बच्चियाँ हमारी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कुछ उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। फिर पाकी नापाकी का ख्याल, फिर यह है कि आपने बाज़ार जब निकलना है या
आपने कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं तो टाइम क्या है। देखें पहले बुज़ुर्गों का बड़ा एक जो सिस्टम था, उस ज़माने में एहतियातें ज़्यादा थीं तो बचत भी ज़्यादा थी। ठीक है, आजकल हमारे एहतियातें हैं नहीं। ठीक है, हमारी औरतें 1.25 महीना भी पूरा नहीं करती हैं बच्चा होने के बाद, और पहले ही से लेकर निकल जाती हैं, मार्केटों में घूम रही होती हैं, बाज़ार जा रही होती हैं, सब चीज़ें कर रही होती हैं। एक बिज़ी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया। अच्छा, ये आपने जिस तरह वो 1.25 महीने की बात की, जब कोई औरत इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से गुजर रही होती है ना, मतलब अब किसी खातून के अगर कोई बच्चे की पैदाइश हुई है तो उसके बाद के जो अय्याम है ये भी बड़े ख़तरनाक ये भी होते खतरनाक हैं, होते हैं, और बिल्कुल। प्रेगनेंसी का टाइम भी बड़ा बिल्कुल, ख़तरनाक होता बिल्कुल है, ऐसा जिस ही टाइम पे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है और वो बिल्कुल। पूरे के पूरे 9 महीने, बिल्कुल तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। अब हमारे पास थोड़ा एंड के 5-10 मिनट या 15 मिनट कर लेते हैं, हमें कोई, मेरे जवानों को कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना दें शाहजी, कोई ख़तरनाक से जिन का वाक़या, कोई कब्रिस्तान का, कोई ऐसा कुछ। कब्रिस्तान का वाक़या तो एक आपने लास्ट मैंने बताया भी पॉडकास्ट में था सुनाया था, आपको। बिल्कुल। आपको मैंने बताया भी था, और वो तो खैर एक मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें ये बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले तो जो जिन्नात जो होते हैं और जो उनको पीछे लगाया जाता है वो थ्रू हमज़ात ही लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जिन्नात के पास अगर जिन किसी के काबू में है और उसने कोई चीज़ पता करनी है जिन के थ्रू, तो जिन आगे मुझसे डायरेक्ट बात नहीं करेगा। ठीक है, वो मेरे हमज़ात से ही बात करेगा। सही। तो वो उसके थ्रू ही ये सारे मामलात किए जाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं जिन जाके कब्रों में घुस जाते हैं, क्यों वहाँ पे तो 10 हज़ारों कब्रिस्तान हैं, हज़ारों जो हैं वो लोग हैं, वो वहाँ के जिन सोए हुए, ना वो मुर्दे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, रिसेंटली कब्रें बनती हैं, तो जिन उनके अंदर क्यों नहीं घुसते, हाँ, हमारे अंदर ही क्यों आ जाते हैं। बेसिकली वो डिस्टर्ब करते हैं हमारे हमज़ात को ही। जिन कभी हमारे अंदर या हमारे ऊपर नहीं आता, महलूल नहीं कर सकता, महलूल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको परमिशन ही नहीं है। परमिशन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने ऑलरेडी ये जो हमारे आमिल और ये जो हमारे बाबे शाबे और ये जो सब चीज़ें ये हमें जो पढ़ाते हैं ना पाठ, ये टोटली रॉन्ग है। ये गांव देहातों वाला माहौल और उन लोगों को ये सारी बातें बताना और इन सब चीज़ें बताना कि जिन अंदर चला गया, जिन आपके ऊपर आ गया, ऊपर आके बैठ गया, जिन अच्छा, कभी ये भी सुना है, ये भी सुना है, जिस तरह आप इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को फेवर करने वाले या इस चीज़ को डिफेंड करने वाले लोग ये कहते हैं शाहजी कि वो जी मैदे से ऊपर ऊपर रहता है जब हाजिरी होती है, नहीं वो पूरा जिस्म में नहीं आता, या वो ये क्या, आपका ये कहना है कि जिन्नात इंसान के अंदर दाखिल हो ही नहीं सकते, तो ये जो हम हाजिरियाँ देखते हैं ये क्या है? नहीं, कुछ हाजिरी नहीं है। बेसिकली वो आपके हमज़ात को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, आपका हमज़ात आपको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, उससे एक कैफियत बनती है, ठीक है, जो वो सिचुएशन लेके आती है। ठीक है। और उस हाज़िरी का आप क्या कहेंगे जो बुज़ुर्गों की हाज़िरियाँ कराई जाती हैं? मेरे अपने पॉडकास्ट में एक मेहमान आए थे, बुज़ुर्ग थे वो, उन्होंने करके दिखाया। ये जिनको नहीं पता, वो स्क्रीन पे आ रहा है, वो ये पॉडकास्ट है, ये वाला देख लेना एपिसोड। शाहजी वो आए बुज़ुर्ग, आपने देखा था वो एपिसोड जिसमें हाज़िरी हुई थी? एक बुज़ुर्ग थे, वो उछल के सोफ़े पे बैठ गए और उन्होंने किसी अल्लाह वाले को बुलाया, मुझसे भी कलाम कराया और उनके अंदर वो पूरे मामलात हुए। तो फिर ये वाली हाज़िरी कौन सी हाज़िरी थी? देखें, उन्होंने क्या किया होगा ये तो मुझे, मैं नहीं उसको, क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो मैं उस पर कोई डिफ़ाइन नहीं उसको नहीं कर सकता कोई। मगर उन्होंने क्या किया होगा ये तो उनको पता होगा। मगर किसी अल्लाह वाले को या किसी बुज़ुर्ग को बुलाना या उससे हम कलाम करवाना, तो ये तो इस तरह ये काम तो मौक्कलीन भी करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है कि मौक्कल क्या चीज़ होती है, मौक्कल क्या करते हैं, मौक्कल को किस तरह काबू में किया जाता है। आप इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि हाँ वो हाज़िरी होती है? हाज़िरी होती होगी। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी इस तरह हाज़िरी होते हुए तो नहीं देखी कि किसी ने मुझे बहुत एक थे आलिम, पढ़े लिखे भी थे और बहुत ज़्यादा उनका वो भी था, तो उनसे मेरी शर्त लगी। मुझसे वो कहने लगे कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर अपने मज़ार पे मौजूद नहीं है, वहाँ पे उनकी हाज़िरी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, कहाँ है उनकी हाज़िरी, आप मुझे बताएं। क्योंकि मैं भी जो है दरबारों पे और मज़ारात पे मेरा आना जाना लगा रहता है। वो इसलिए नहीं कि मेरा कोई मतलब जाके मैं अपने काम के सिलसिले में, अपने मामलात के सिलसिले में, तो मेरा वहाँ पे चक्कर लगते रहते हैं। मेरे मुख्तलिफ़ मज़ारों पे, मुख्तलिफ़ सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें, जो मेरी प्रोफेशनल फील्ड ऐसी है, तो मेरे मामला चलते रहते हैं। तो मैंने उनसे बोला अच्छा ठीक है, मुझे बताएं कहाँ है वो। उन्होंने मुझे एक जगह का जिक्र बताया कि जी हज़रत लाल शहबाज कलंदर साहिब अब यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने कहा आप उनकी हाज़िरी करा सकते हैं? कह रहे हाँ जी मैं करा सकता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है।
मैंने कहा चलें ठीक है, आप ऐसा करें, उनको जो है ना मेरी हज़रत लाल शहबाज कलंदर का तो मैं भी बड़ा मतलब करने वाला हूँ, मानने वाला हूँ मैं, चाहने उनको अच्छे बुज़ुर्ग हैं बहुत, मुझे पाए के वो तो उसमें से हैं, तो मैंने कहा आप चलें, चल के दिखाएं मुझे किधर है उनके। तो कहने लगे चलें ठीक है, ऐसा करें आप जुमेरात की रात को मगरिब के बाद आप जो है वो मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको उनको वहाँ पे उनकी हाज़िरी आपके सामने करवाऊँगा। वो एक बहुत बड़ी बात थी, मतलब हज़रत लाल शहबाज कलंदर की हाज़िरी करवाने का मकसद मतलब ये था कि वो बहुत बड़े पाए के पहुँचे हुए। हजरत ये दावा ही बहुत बड़ा दावा था, खतरनाक तरीन दावा है। ऐसा बड़ा दावा उन्होंने मुझसे कर दिया कि मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार अगर आपने ये हाज़िरी उनकी करवा दी ना तो मैं तो सैयद हूँ, सादात में से हूँ, मैं ऐसे किसी के सामने वो बैठता नहीं हूँ, मगर आपने अगर करवा दिया ना तो मैं आपके कदमों में बैठूंगा, अल्लाह अगर आपने मुझे उनकी हाज़िरी करवा दी। मुझसे कहने लगे शाह जी आप बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भी सोच समझ के कर रहा हूँ हजरत, आपने थोड़ी छोटी बात की है। आपने दावा तो देखो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, बेसिकली उनको हाथ देखना बहुत अच्छा आता था। ओके। वो हाथ बहुत अच्छा देखते थे, बल्कि देखते हैं, अभी भी हैं, और वो अच्छा हाथ देखते हैं। वो पामिस्ट्री में उन्होंने बड़ा उनका कमाल, उनकी बड़ी फाइंडिंग्स बड़ी कमाल है, वो बता देते हैं आपका पिछला अगला सब बता देंगे। तो मुझसे कहने लगे आप मेरी फाइंडिंग्स के ऊपर और मेरे इसके मैंने कहा वो देखें वो अलग है, वो एक अलग इल्म है आपका, मगर आप जिस इल्म की बात कर रहे हैं वो अलग बात है। अच्छा, मुझसे कहने लगे ठीक है आप ऐसा करें, जुमेरात का टाइम रखते हैं मगरिब से पहले का, और आप जो है ना वो मेरे साथ चलें और मैं जो है ना वो करवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है ओके। अच्छा, मैंने कहा किसी और को साथ लेना या हम दोनों अकेले चले? कहता नहीं अकेले ही चलेंगे। मैंने कहा ठीक है ओके। बाहर वो एयरपोर्ट के ऊपर एक पुरानी एक मस्जिद है, वहाँ का एक उन्होंने बताया कि उस सहन के अंदर उनकी हाज़िरी मैं आपको कराऊँगा। जो मेरे कराची के लोग हैं जानते हैं, रमादा होटल के बिल्कुल सामने ही एक मस्जिद बनी हुई है, लाहौर में, यही कराची में ही, पुराने टर्मिनल के हम जाते हैं तो होटल रमादा होटल है, रमादा होटल से पहले से थोड़ा सा लेफ्ट के ऊपर ही एक मस्जिद है काफ़ी बड़ी। तो उसके सहन में कहते हैं जी वहाँ उनका आजकल बसेरा है। वहाँ वो पीछे इस तरह सामने सहन है, जिन्होंने देखा होगा वो समझ जाएंगे कि सामने सहन है, अंदर मस्जिद है, और ऐसे परली साइड के ऊपर जो है ना पूरा सब दरख्त सा लगा के, दरख्त लगे हुए, आप मस्जिद की निशानदेही कर रहे हैं, लोग पहुंच जाएंगे वहाँ। हाँ, मैं ये आज की बात नहीं है, आज से तकरीबन 5-1 साल पहले की बात है, 5-6 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक से मेरी एयरपोर्ट पे भी पोस्टेड रहा, मैं वहाँ नमाज़ भी पढ़ता रहा। मुझे कोई ऐसी वहाँ रूहानियत है ऐसा नहीं है, उस मस्जिद में रूहानियत नहीं है, बड़ा सुकून है। उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ पे जो है वो ग्रीनरी है और एक सुकून है, खामोशी है। तो वहाँ पे इतने लोगों का आना जाना नहीं होता। जो PIA के एम्प्लॉयज़ हैं या CA के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग ही वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। यार होटल्स के बराबर में एयरपोर्ट होटल है, सामने रमादा होटल है, तो उनके एम्प्लॉय जाके वहाँ नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो इतना ज़्यादा रश वहाँ होता नहीं है आम दिनों में, जुम्मे के अलावा। तो वो बड़ा सुकून वाली जगह है। तो कहने लगे हम मगरिब की नमाज़ नहीं अदा करेंगे, और हम जो है ना उसके बाद फिर मैं आपको जो है ना वो हज़रत लाल शहबाज कलंदर की वहाँ पे मैं हाज़िरी करवाऊँगा। अब वो कलंदर है, अब एक कलंदर की हाज़िरी करवाना एक बड़ी बात होती है। मैंने कहा यार मैं तो आज, मैंने बेगम को बता के गया घर से, मैंने कहा मैं आज हज़रत लाल शहबाज कलंदर की हाज़िरी देखने जा रहा हूँ, पता नहीं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। बहरहाल मैं गया जनाब। अब वो बैठ गए जाके, वहाँ पे हम पहुँचे, वहाँ उन्होंने कुछ पढ़ के वो बैठे। मैं भी बैठा रहा, देखता रहा। अच्छा जी 15 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। अब मैं उनको कुछ छेड़ नहीं रहा, वो अपने लगे हुए ना, मतलब अपने आंखें बंद करके बैठे हुए। मैंने कहा यार 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। तो अब वो अपनी कैफियत से बाहर नहीं आ रहे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने आगे खोल के बोला देखा आपने? मैंने क्या देखा? कहने लगा अभी तो होके गए वो सामने से, अभी तो वो मेरे सामने बैठे थे। मैंने कहा यार मुझे तो नज़र नहीं आया। कहने लगा यार कैसे बात कर रहे हैं शाह जी आप, अभी वो यहाँ से होके गए हैं, अभी मैंने उनके साथ बात की है, अभी मैंने उनसे। तो मैंने कहा आपने तो मुझे हाज़िरी दिखानी थी ना, आपने उनको अपने आप को हाज़िरी थोड़ी दिखाने के लिए आए थे आप, मुझे तो दिखाते। मैं यहाँ बैठा हूँ हाज़िरी देखने के लिए, आपने मुझे तो दिखाया नहीं। तो कहने लगा नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं, मेरे सामने वो आगे बैठे रहे और मैंने उनको, तो आपने देखा, मैंने कहा यार ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, इतने अच्छे खासे उम्र रसीदा आदमी है माशाल्लाह से, अच्छी उनकी वो थी उम्र उस वक्त भी।
तो मैंने उनको बोला मैंने क्या कर रहे हैं यार आप, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं नहीं नहीं आपको इसका मतलब है मुझ पे यकीन नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं यकीन नहीं की बात नहीं है, आपने कुछ भाई नहीं करा चले है। आपने यकीन कर भी लिया, लेकिन आप तो दिखाने ही उनको दिखाने, लेकर मैंने गए कहा हैं। हाजिरी तो आप मुझे करवाने के ही लाए थे ना, कि मगर मैंने कहा अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं किसी की हाजिरी करवाऊंगा तो इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा या तो जैसे एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मुझे, वो उनका इंतकाल हो गया, वो फैसलाबाद में रहते थे, तो वो मेरे यहाँ आए तो उनके पास वो कहते थे जी मेरे पास जो है ना मौक्कल है। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी ओके मौक्कल है। अच्छा उन्होंने दिखाया कि वाकई उनके पास मौक्कल था। उन्होंने सबसे पहले जो है ना उन्होंने कहा कि हमारी एक मेट थी उसकी बच्ची, ओके उसको बोला कि जो है ना तुम आंखें बंद करो, ठीक है। उसने आंखें बंद किया, उन्होंने अब तुमने आंखें बंद रखनी है। उन्होंने पढ़ा। उसके बाद उन्होंने उसको बच्ची को बोला कि तुम अब जो है ना कहाँ जा रही हो। उसने बोला मैं इस तरफ इस रास्ते पे जा रही हूँ। उसने बोला अब तुम किस रास्ते पे हो, हालांकि वो बच्ची उसको क्या पता रास्तों का। ओके। उसको तुम किस रास्ते पे जा रही हो, उसने बोला मैं इस रास्ते पे जा रही हूँ। आंखें बंद करके वो आंखें ट्रैवल बंद में और बता हाँ रही है। हाँ बता रही है मैं इस रास्ते से जा रही हूँ। उसने बोला जी अब कहाँ जा रही हो, उसने बोला मैं यहाँ से मुड़ गई हूँ। उसने बोला अच्छा आप कहाँ पहुँची हूँ, उसने बोला मैं यहाँ पहुँची हूँ। अच्छा यहाँ पे तुम इस जगह पे पहुँची हो, कहने लगे हाँ यहाँ पहुँची हो। कहते वहाँ पे तावीज़ कोई गड़े में उस जगह के ऊपर, तुम गए हो पीछे की तरफ गई हो गैलरी में। हाँ जी मैं पीछे की तरफ गैलरी में चली गई हूँ। वहाँ पे तुम्हें कोई नीचे तुमने कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई कचरा नज़र आ रहा है, डब्बा नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ डब्बा नज़र आ रहा है। वहाँ पे कोई तावीज़ गड़े में, कोई तावीज़ देखो कैरी के अंदर दबे में, पीछे कैरी लगी हुई थी उस जगह पे। तो वहाँ पे वो क्योंकि लोकेशन तो मुझे पता थी, तो उन्होंने कहा कि जी ये इस जगह पे तावीज़ दबे में कैरी के अंदर। उसने कैरी को कहा हाँ यहाँ तावीज़ दबे, कैरी निकाल ले। उसने तावीज़ निकाल के ना अब इसको जाके ले जा समंदर पे। अब वो गई समंदर में, कहने लगे इसको बहा दे। अच्छा बहा के जनाब वो कहने लगा अच्छा जी वापस आ जा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर 15-20 मिनट लगे, ठीक है। मीनवाइल जिनके यहाँ मैं मोहतरमा के यहाँ बैठा हुआ था, उन्होंने अपने घर में जिनके यहाँ उन्होंने भेजा था वहाँ उन्होंने फ़ोन किया टेलीफोन पर। उन्होंने बोला पीछे गैलरी में जाओ, पीछे देखो, पीछे कैरी में खुदाई हुई भी है, पीछे जाके देखो कैरी में कुछ खुदा है। वो पीछे गई तो कैरी में खुदा हुआ था। तो इट्स मीन के वो वाकई हुआ सिलसिला। तो सर हाउ इज दैट पॉसिबल? ये देखें जिनके पास जो अब जिनको अबूर है ना अपने अमलियात पे, जिनको अबूर है अपनी तमाम चीज़ों पे, तो ये एग्जिस्ट करती हैं सर। मसला सारा ये है कि देखो ये चीज़ें सब एग्जिस्ट करती हैं, इसी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। मेरे लिए शाहजी माजरत के साथ, लेकिन ये चीज़ यकीन करना मुश्किल होगी। हाँ मैं अगर इस बात पे यकीन कर भी लूँ ना कि वो इमेजनरी तौर पे वो हज़रत जो थे वो कलाम करते गए, वो बताते गए अब कहाँ हो, यहाँ जाओ, ये दिख रहा है वो दिख रहा है, तो वो तो एक मंजर कशी है। वो तो आंखें बंद करके आप मुझे कहें मैं भी यहाँ से लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, इटली, हर किसी की गली में एक जनरल बात करूँ ताकि आम आदमी भी समझ सके। चूँकि ये एक इल्म है, रूहानियत एक बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा और इसके अंदर अलग अलग किस्म के इल्म है, उलूम है, ठीक है। तो वो जाहिर है अब मुझे एक चीज़ की नॉलेज नहीं है तो इट डजेंट मीन कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है ना। लेकिन अल्लाह नोज बेटर कि क्या है क्या नहीं। उसकी तस्दीक हो गई ना। देखिए बसा सारा ये होता है कि हाँ, अगर क्योंकि आप गवाह हैं इस बात, मैं इस बात का गवाह हूँ क्योंकि हमारे सामने तस्दीक हुई उस चीज़ की कि बाकायदा देखें उस क्यारी में बाकायदा खुदाई हुई भी नज़र आई। अच्छा उस जगह पे क्योंकि उस बच्ची को उस जगह का पता नहीं था। अच्छा उसके बाद वो मुझसे कहने लगे कि वो आए फैसलाबाद से आए थे, मेरे रिश्ते के चचा ही थे, अब्बू के फर्स्ट कज़न। तो उन्होंने कहा कि जी वो अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ, तो वो मुझसे कहने लगे कि वो मैं तुम्हारे ऊपर मौक्कल बिठाऊँ। मैंने कहा चलें बिठाएं। मुझे थोड़ा सा हुआ क्यूरोसिटी हुई, मैंने कहा यार बिठाएं। मैंने कहा बिठाएं। तो उन्होंने कहा चलो बंद करो आँखें अपनी। ये आज से तकरीबन 10 भी नहीं, तकरीबन कोई 15-16 साल पुरानी बात है, बल्कि शायद गालिबन उससे भी पुरानी बात। तो कहने लगे बिठाऊँ तुम्हारे कंधे पे। मैंने कहा बिठाएं। कहने लगे चलो आंखें बंद करो। अब मैंने आंखें बंद की, उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया, मेरे कंधे भारी होने शुरू हो गए। ओहो। तो मेरे जब कंधे भारी होने शुरू हो गए, वो कंधे मेरे इतने भारी हुए कंधे के, मुझे जो है ना ऐसा लगने लगा कि शायद मेरे कंधों के ऊपर कोई बहुत बड़ी जो है ना कोई वजन रख दिया गया। तो मैंने चीख के उनसे बोला कि उतारें इसको मेरे सर से। तो उन्होंने अच्छा बोलने लगे बिल्कुल आंखें नहीं खोलना। तो मैंने आंखें नहीं खोली। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हल्के वो वज़न हल्का होता गया। तो कहने लगे अभी तो सिर्फ ये इसका वज़न था जो मैंने तुम्हें दिखाया, वरना मैं तुम्हारी आंखों के सामने जब वो चीज़ें दिखाता तो फिर शायद वो तुम ताब नहीं ला सकते थे। चलो जी, अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। शाहजी मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप आए
और आज के एपिसोड में आपने बहुत सारी चीज़ें जवानों को बताई और इल्म में इजाफ़ा किया और नए नए आपने अपने भी एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर किए। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जी ज़ाफ़र जिन की आज। और दूसरा ये कि जो हमने हमज़ाद को थोड़ा सा डिस्कस किया। अच्छा, एक और बहुत बड़ा टॉपिक है वो सैटेनिक चर्चेज और सैटेनिक रिचुअल्स। हम नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह इसके ऊपर एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव एपिसोड करेंगे। तो आप ज़रूर इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा आजकल के दौर में स्टार्ट तो ये काफ़ी दिन पहले हो गया था, काफ़ी ईयर्स पहले ये चीज़ शुरू हुई थी। सैटेनिक रिचुअल्स जो है सैटेनिक रिचुअल्स के नाम से ये है और ये काला जादू से थोड़ा सा हटके है। ये समझ लें कि काला जादू से तो एक अलग है, मगर ये समझ नेक्स्ट लेवल है, बहुत बड़ी नहूसत है वल्ला। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये एक नेक्स्ट लेवल है। मैं अगला जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे मैं हिसार बांध के आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के भाई फिर मैं अभी सिर्फ तज़किरा किया और तबीयत में एक ना अजीब सी खलल सा ये दुनिया बेसिकली जहाँ तक मैंने अपनी स्टडीज़ की हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, 15वीं सदी का कहीं जिक्र आया नहीं। तो ये 14वीं सदी चल रही है। मेरा ख्याल है गालिबन शायद हमारे पोते पोतियों के सामने शायद क़यामत आए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। शाहजी तो जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, दुआ दें कि हमारी जिनकी शादी नहीं हुई वो ये फाइंडिंग्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो चीज़ें अभी हम जो अभी इस क्योंकि हम उस जनरेशन में जिसने दुनिया को चेंज होते हुए देखा। हमने बड़े बड़े चेंजेस देखे। हम जब बचपन में थे तो हमारे ज़माने में जो हमारा बचपन था उस वक्त दुनिया येलो थी, ठीक है। आज दुनिया वाइट है। उस वक्त येलो बल्ब्स के अलावा दुनिया में कोई चीज़ थी नहीं, मतलब पाकिस्तान में है ही नहीं, मतलब था ही नहीं ना कोई। वाइट तो ट्यूबलाइट तो बहुत बाद में आई। तो उस वक्त जो है बल्ब थे, उसके बाद ट्यूबलाइट आई, फिर सेवर्स आए। टेक्नोलॉजी दुनिया को हमने चेंज होते हुए देखा, ठीक है। चले हम दुआ करते हैं शाहजी कि आपका साया अल्लाह ताला तादेर हम पर सलामत रखे और आपको परवरदिगार मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे, आप पर सलामती रहे। और अगेन मशकूर हूँ आपका, बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड के लिए मैं फिर आपको तंग करूँगा और मैं यकीन रखता हूँ कि आप मेरी आवाज़ पर ज़रूर आएंगे और कहेंगे बेटा ले मैं हाजिर हो गया। थैंक यू सो मच शाहजी, अगेन आपका बहुत शुक्रिया। जवानों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने बराबर वालों का, इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे तो अल्लाह ताला मेरा, शाहजी का, ज़ुबैर भाई का और तुम सब का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में भाई को याद रखना। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़।